हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने काफ़ी दिन से कोई क्लास नहीं ली है, कोई बात नहीं। एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम जिसका अभी 5 मई 2025 में है, एक नया पैटर्न हमें मिला है कोडिंग डी कोडिंग का। पहले से हम कराना चाहते थे, लेकिन अब आपका मेंस का पेपर है तो हम आपको ये भी आपको एक ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपको इस तरह की कोडिंग डी कोडिंग मिल जाती है, जैसा कि आपको पता है आपका एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम है, तो हमने उसको टफेस्ट बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर रखा हुआ है कि भाई एसबीआई पीओ से बढ़ के कोई एग्ज़ाम नहीं है ना। उसका आप मशीन इनपुट देख लीजिए, उसका आप ऑर्डर रैंकिंग देख लीजिए, कोई भी हो भाई, एसबीआई पीओ का लेवल एक अलग है अपने आप में। आपको वो लेवल आईबीपीएस सीडब्ल्यूई में भी नहीं मिलेगा और आरआरबी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा आपका सीडब्ल्यूई आरआरबी। आपका इजी एग्जाम थोड़ा हो जाता है सीडब्ल्यूई से भी। अगर टफेस्ट लेवल की बात करेंगे आपका एसपीआई आ जाता है, देन सेकेंड आपका आईबीपीएस सीडब्ल्यूई हो जाता है पीओ लेवल पे, और इसके बाद आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ। ठीक है, चलो देखो जो पैटर्न मिला है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन हम आपको करवा देते हैं। इसके बाद हम आपको मेंस की नंबर सीरीज करवा देते हैं। अभी तक हमने आपको जो रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर करवाई हैं वो आपको एसबीआई क्लर्क मेंस तक के लिए करवाई है। ठीक है, अब आपका पाला एक बार पढ़वा देते हैं भाई एसबीआई पीओ के क्वेश्चन से। ठीक है, कंफर्टेबल हो, अगर हो तो बढ़िया है। और उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। स्पेशली हम आपके लिए क्वेश्चन ये लाए हुए हैं जो टाइम टेकिंग है, एसबीआई मेंस के लिए लाए हैं। तो जस्ट होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम आपको एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स जहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं नए नए टाइप के, वो हम आपको एक बार रिकॉल करवा देंगे। ठीक है, चलो देखो जो क्वेश्चन है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेट में। हमने आपको मेंशन कर दिया है कि एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम पाला पड़ा है एक बार आपका एसबीआई पीओ के एग्जाम में। ठीक है, देखो दो पार्ट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पार्ट ए और पार्ट बी। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है इनमें आपको अपने कोड्स को ब्रेक करना है कि क्या पैटर्न है, कैसे कोडिंग की गई है, उन्हें ब्रेक करना है कोड्स को, हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में क्वेश्चन ही क्यों है, क्योंकि कोडिंग डी कोडिंग का अभी तक आपने जो मेंस लेवल देखा है एसबीआई क्लैरिकल में, वो आपको ज्यादातर मैंने इस तरह का करवाया है कि वर्ड आपको दिए हैं और उसके कोड्स दिए हैं। पर यहाँ आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन ही आपका डिफरेंट लेवल का है। ठीक है, अब बताते हैं हुआ क्या है। देखो पार्ट ए में बच्चे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे एचसीएल डाउन है, आपका बेटर है, स्क्रॉल है। क्लियर। पार्ट बी में देखो, पार्ट बी में क्या है, अगेन वन ऑरेंज एल्स। क्लियर, ठीक है। अब आपके वर्ड्स में भी आपको अलग अलग किया गया है, टाइप ए और टाइप बी, और पार्ट बी में आपको सेम दिया गया है, क्या, टाइप ए एंड टाइप बी। क्लियर। कोड्स को देखा, टाइप ए में लेटर लेटर आ रहे हैं और पार्ट बी में भी टाइप में ए में लेटर लेटर आ रहे हैं। क्लियर। टाइप बी में हमने देखा लेटर नंबर लेटर, लेटर नंबर लेटर, मतलब लेटर नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। पार्ट बी में जो टाइप बी है उसमें देखा लेटर नंबर लेटर, लेटर नंबर लेटर। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब पार्ट ए और पार्ट बी में डिफरेंस क्या है वो पहले उसकी बात करते, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ कि पार्ट ए और पार्ट बी है क्या। जब आप पार्ट ए के वर्ड्स की बात करेंगे बच्चे, हेल्प, डाउन, बेटर, स्क्रॉल, ये जो आपके लेटर्स हैं और ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। क्लियर। जो आपकी टेबुलर फॉर्म दी गई है ये स्टार्ट्स विथ क्या है, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स। यहां तक आपने बात पकड़ी। पार्ट बी की अगर आप बात करोगे, आपके पास वर्ड्स क्या क्या है, अगेन, वन, ऑरेंज और एल्स, जो कि आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट विथ वॉवेल्स, विथ वॉवेल्स। ये आपको डिफरेंस समझ में आया। क्लियर। चलो
जब ये आपने देखा तो आपको क्या दिखा यहाँ पर, HCl में 3 लेटर है, डाउन में 4 लेटर है, बेटर में 6 लेटर है और स्क्रॉल में 5 लेटर है। लेटर का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, पर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको हर वर्ड के लिए अलग कोडिंग दी है, जैसे कि H के लिए कोडिंग आपकी दी हुई है KBO। फर्स्टली तो हमें इसका पैटर्न ब्रेक करना है कि हमारा HCl को कैसे डिकोड किया गया है, कोड किया गया है KBO में, ठीक है, हम उसको डिकोड करेंगे। देन अगेन हुआ है इसको रीकोड किया गया है, KBO को रीकोड करके आपका K2O किया गया है, ठीक है। डबल कोडिंग इंप्लीमेंट हो रही है, आपको 2 बार कोड्स ब्रेक करने हैं। पैटर्न हम आपको बता रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो सिंपल सा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए आपका कोडिंग पैटर्न अलग हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पार्ट ए में इम्प्लीमेंट हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग वो आपकी पार्ट बी में काम आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है बट 50-50 का केस है, एक सिक्के के दो पहलू। 50% हो सकता है कि आपके दोनों में पैटर्न में कोडिंग में सेम हो, है ना, सिमिलैरिटीज हो, या हो सकता है नहीं भी हो। चलो देखो वीडियो लॉन्ग हो रही है पर हम आपको समझा देंगे, एक ही बार ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, टाइम थोड़ा सा लगेगा बट समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप ब्रेक कर लोगे, कल फिर आपको नया क्वेश्चन करवाते हैं जो कि SBI PO लेवल का रहेगा, ठीक है। देखो HEL क्लियर, इसके लिए आपका बच्चे कोड क्या दिया गया, इसको कोड दिया गया KBO क्लियर। मैं स्क्रीन को रेज करती जाऊंगी किसी वजह से क्योंकि हमें जगह चाहिए रहेगी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्लीज लेते रहिएगा, ठीक है। देखो HEL से हुआ है KBO। फर्स्टली तो हमने देखा कि हो सकता है हमारे ऑपोजिट्स दिए हो, L को देख के लगा हो सकता है ऑपोजिट दिया हो लेकिन नहीं है, क्योंकि H का S होता है और E का V होता है ना। तो आपका इस तरह से लास्ट लेटर हो सकता है आपको ऑपोजिट हो, लेकिन जब डाउन में गए तो N का ऑपोजिट तो M होना चाहिए ना, R आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हमने आपको बोला जब इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग हो तो क्या करना है, जरा देखो क्या एड ऑन हो रहा है। H से हुआ K, कितना एड ऑन हुआ बच्चे इसमें, प्लस का 3। H की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझाया ना, H की जो प्लेस वैल्यू है उसमें अगर आप +3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, K क्लियर। अब E से B हो गया भैया, जब E से B हो गया भैया जी तो एक बात बताओ, ये तो माइनस में चला गया ना। E की प्लेस वैल्यू कितनी 5 की, B की कितनी 2, मतलब कि माइनस हो गया, और कितना माइनस हो गया 3 माइनस हो गया, ठीक समझ में है। टाइम लेना लेकिन एक बार समझना, अच्छे से समझना, ताकि दोबारा क्वेश्चन मिल जाए तो दोबारा वीडियो प्ले करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। देखो थर्ड L था, L की प्लेस वैल्यू कितनी 12, प्लेस वैल्यू में यहाँ लिख दूं, L की प्लेस वैल्यू 12, O की कितनी 15, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी 5, यहाँ पर कितनी 8 और ये कितनी 11। 12 से हो गया भैया जी 15, इसका मतलब ऐड हो गया है कितना प्लस का 3। यहाँ तक बात समझ में आई अच्छे से हो। चलो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हमें एक ही साइड में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ये तो हो गया आपका L का, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक कोड और है क्योंकि KBO को फिर से रिकोड किया गया है। KBO को रिकोड किसमें किया गया है, K2O, इसलिए हमको वापस से रीडिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। KBO केवल हमारा आया, अब KBO से हमारा K2O कैसे आया। अब देखो हो सकता है यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई कि 3 प्लस हुआ है 3 माइनस हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पर एक बात बताओ, जब आपने ये प्लस किया और ये माइनस किया, ठीक है, आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया कि +3 और -3 क्यों हुआ, या तो ऑल्टरनेटिव +3 -3 +3 हो रहा है, क्लियर। अगर नहीं हो रहा है तो एक चीज और है, क्या, कि हमारा H और L था भैया जी कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हो सकता है आपका कॉन्सोनेंट लेटर में क्या हो रहा है, प्लस का 3, और E क्या है हमारा वोवेल है, तो हो सकता है वोवेल की वजह से उसमें क्या हो रहा है -3। लेकिन हमने अभी केवल आपसे क्या कहा, हो सकता है कि +3 -3 +3 हो रहा हो। इसके लिए हमें अलग वर्ड में चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पैटर्न आपका डाउन में भी फॉलो हो रहा है। अगर डाउन में भी प्लस कुछ सिमिलैरिटी ऐड हो रही होगी लाइक +2 तो -2 +2 -2 तो क्लियर हो जाएगा। डन, चलो
अगला चेक करते हैं। पहले हम उन लेटर्स पे काम कर रहे हैं जो पार्ट ए के हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। क्लियर? चलो देखते हैं। नेक्स्ट लेटर ले लेते हैं हम लोग को थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा, ठीक है। तो अभी इसको वापस से वो करना रहेगा, इसकी कोडिंग को वापस से ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं। डाउन, डाउन को आपको किस में कोड किया गया है? HKAR, ठीक है। तो ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने आपको पहले भी क्लियर किया है ना। चलो अभी देखो क्या है। डाउन डी से कितना हो गया? H, डी की प्लेस वैल्यू कितनी? 4, H की कितनी? 8, O की प्लेस वैल्यू कितनी बच्चे? 15 और K की कितनी? 11। इससे आपको नंबर से लिखने में एक आइडिया मिल जाएगी कि प्लस हो रहा माइनस हो रहा। W की कितनी? 23 और A की कितनी? 1। N की प्लेस वैल्यू कितनी? 14 और R की कितनी? 18। अब देखो हमने जो पहला वाला किया था उसमें क्या हो रहा था? +3 -3 +3, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट बताए थे, हो सकता है आपका ऑल्टरनेटिव नंबर ऐड हो रहा। अब देखो 4 से हो गया 8, तो कितना ऐड हुआ बच्चे? प्लस का 4। अब कॉन्सेप्ट हमने 2 लगाए थे, अगला नंबर माइनस में होना चाहिए, सही बात है। देखो O का 15 से हो गया 11, मतलब कि कितना लेस हुआ? माइनस का 4। क्लियर? चलो नेक्स्ट W, अगला नंबर +4 होना चाहिए, ठीक है। तो 23 में हमने 4 जोड़ा, 24 25 26, 26 के बाद आपका अल्फाबेट शुरू हो जाता है, लेकिन हम एक और ऐड ऑन करेंगे तो हमारा रिसाइकिल चलेगा। जेड के बाद वापस से आपके अल्फाबेट कहाँ से शुरू हो जाएंगे? ए से, मतलब क्या किया गया? प्लस का 4। अगला नंबर क्या आना चाहिए था? -4। अगर ऑल्टरनेटिव चल रहा है तो सेम नंबर ऐड हो रहा है, सेम नंबर माइनस हो रहा है। अभी कॉन्सेप्ट बताते हैं कि क्यों। देखो -4 होना चाहिए, लेकिन n की प्लेस वैल्यू तो 14 है और जो हमें मिल रहा है r, उसकी प्लेस वैल्यू 18 है, +4 हो गया है। तो इसका मतलब हमने जो पहला कॉन्सेप्ट सोचा था कि प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव चल रहा है, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में चल ही नहीं रहा है, ठीक। थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला रहेगा, समझो। SBI का पैटर्न है तो थोड़ा सा टफ रहेगा। SBI PO अपने आप में एक अलग एग्जाम है, ठीक है। देखो अब आते हैं हम अपने पैटर्न पे कि चल क्या रहा है। अगर आपसे हो जाए क्वेश्चन बच्चे तो बढ़िया है, अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं टाइप ए की कोडिंग और टाइप बी की कोडिंग। टाइप ए की कोडिंग में हमने क्या देखा? HEL से KBO हुआ, एक बार +3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +3 हुआ। क्या किया गया? जो हमारे वर्ड्स हैं उसमें ऐड किया गया है क्या? नंबर ऑफ लेटर्स को, और घटाया भी गया है नंबर ऑफ लेटर को। कैसे? हमारे जो वर्ड्स हैं, वर्ड में जो लेटर है, लेटर लिख लो, ऐसे वर्ड नहीं लिखो, लेटर लिखो। वर्ड तो सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। लेटर, अगर हमारा लेटर बच्चे वॉवेल हो रखा है तो वॉवेल में क्या किया गया है? माइनस किया गया है किसको? टोटल नंबर ऑफ लेटर को। ध्यान देके देखो जरा। हेल 3 लेटर थे टोटल, हेल में कितने लेटर थे टोटल? 3। तो 3 को ही माइनस किया गया है और 3 को ही प्लस किया गया है। डाउन में टोटल नंबर ऑफ लेटर 4 थे, तो 4 को ही प्लस किया गया और 4 को ही माइनस किया गया। जब हमने देखा इसमें +4 -4 नहीं चल रहा, सब में किसी में +4 हुआ, तो हमने ध्यान दिया यहाँ पे D कॉन्सोनेंट, W कॉन्सोनेंट, N कॉन्सोनेंट, वॉवेल क्या? केवल O, और जो वॉवेल है उसमें से ही -4 हुआ है। और 4 क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑफ अ वर्ड। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ? वॉवेल अगर आपको दिया है कोई लेटर तो उससे माइनस किया गया है टोटल नंबर ऑफ लेटर। डाउन में 4 लेटर थे तो ओ की प्लेस वैल्यू से कितना माइनस किया गया? 4। क्लियर? और अगर हमारा लेटर जो है कॉन्सोनेंट है तो उसमें ऐड किया गया है क्या? सेम टोटल नंबर ऑफ लेटर। क्लियर?
कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतना टाइप ए का मतलब हमने केवल HEL से कहाँ पर गए हैं, KBO तक गए, केवल इतना। अभी टाइप बी बाकी है। क्लियर? तो टाइप ए कहीं ना कहीं हमने कोड ब्रेक किया। तीसरा लेटर देखो बेटर। सारे कंफ्यूजन क्लियर करके चलेंगे, भले ही टाइम आज आपकी 1 घंटे वीडियो एक ही डिकोडिंग हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बेटर, बेटर के लिए आपका कोड क्या दे रखा है? HY ZY X। H की प्लेस वैल्यू कितनी? 2, B की 2, H की कितनी? 8, E की प्लेस वैल्यू 5, Y की 25, नेक्स्ट T की प्लेस वैल्यू 20, Z की 20, 60 और डबल नहीं लिखूंगी, एक ही जैसी है ना। E की अगेन 5 और Y की कितनी? 25, R की 18 और X की 24। क्लियर? चलो देखो, बी से 8 हो गया, यानी कि H हो गया, कितना ऐड ऑन हो गया? कॉन्सोनेंट है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है बेटर में? 6। क्या होगा? कॉन्सोनेंट की वजह से ऐड होगा, यानी कि B + 6 होगा। क्लियर? ई है हमारा वॉवेल, तो वॉवेल मतलब माइनस होगा, और क्या माइनस होगा? टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? जो कि 6, तो माइनस का 6 हुआ। जब आप ई से माइनस का 6 करोगे तो 5 आपका ए पे आ जाएगा, और एक और कम होगा जेड। जो लेटर आपका बचेगा 6 माइनस होने पर, वो क्या आएगा? वाई। ठीक है, चलो। टी, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, टी है 20 और हुआ कितना है? जेड 26, मतलब कि +6 हुआ। अगेन टी से जेड हुआ, इसका मतलब प्लस का 6 ऐड हुआ है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है कि वोवेल में हमारा टोटल नंबर ऑफ लेटर घटा दिए गए हैं, और अगर हमारा कोई लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर को ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलो। ई अगेन वोवेल है तो माइनस हो जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा? 25, और कितना माइनस होगा? टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? 6। आर कॉन्सोनेंट है तो प्लस हो जाएगा, कितना? 6। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्क्रॉल में कर लोगे या करके बता दे? देखो बता ही देते हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए रहेगी। ये स्लाइड हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है? हम पीछे एक और बनाने वाले थे कोडिंग डिकोडिंग का सेट, बट फिर हमें लगा यही बहुत बड़ा हो जाएगा। स्क्रॉल 19, 3, 18, 15 और L की 12 प्लेस वैल्यू। कितना कोड दिया है? X H W J Q। कितना हो गया? ये 24, ये हो गया 8, W हो गया 23, J हो गया 10 एंड Q हो गया 18। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है बच्चे? 5। कितना ऐड और माइनस होगा? 5। जी, तो S हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए आपका प्लस हो जाएगा। कितना? स्क्रॉल में लेटर कितना? टोटल नंबर ऑफ लेटर 5। ठीक है, तो कितना ऐड हो जाएगा? 5। 19 + 5 करेंगे, क्या मिलेगा? 24, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ X। C हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर से ऐड ऑन होगा टोटल नंबर ऑफ लेटर, तो कितना हो जाएगा? 8। R कॉन्सोनेंट तो ऐड हो जाएगा, O वॉवेल है तो माइनस हो जाएगा, कितना? 5। 15 से 5 माइनस करेंगे तो आपका 10 वैल्यू आ जाएगा, जो कि J की होती है, और L हमारा कॉन्सोनेंट तो प्लस का 5। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, टाइप ए के कोड ब्रेक किए। अब वैल्यू बारी आएगी आपकी टाइप बी की, कि ए से बी कैसे आया है। देखो, KBO मिला था, इससे हुआ क्या है आपका? K2O। क्लियर? 3 तरह के कोड दिए गए हैं, फर्स्ट लेटर, नंबर, फिर नंबर दिया गया है, और फिर सेकेंड लेटर दिया गया है। क्लियर? देखो, के हमारा एज इट इज रहा, ओ हमारा एज इट इज रहा, बीच में नंबर कहाँ से आया? तो ध्यान से देखो, जो हमारा बीच का लेटर है 2, बी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर 2 आ गया है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? सेकेंडली डाउन, डाउन के लिए हमें क्या मिला है? H12R। देखो जगह थोड़ी सी शॉर्ट है तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना। तो हमने पहले वाले में देखा केबीओ में पहला और आखिरी लेटर को एज इट इज रखा गया है, तो क्या डाउन में भी आपका पहला और आखिरी लेटर टाइप बी में एज इट इज रखा गया है? H और R, पहला लेटर H ये रहा, R ये रहा। अब 12 कहाँ से आया?
तो अब एक बात बताओ, जो हमारे बीच के लेटर्स हैं के और ए, अगर इनकी प्लेस वैल्यूज का एडिशन कर दें तो हमें 12 मिलेगा। के की प्लेस वैल्यू कितनी 11, ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1, दोनों को ऐड ऑन करोगे क्या मिलेगा 12 मिला। थर्ड में देखो, हमें एच वाई जेड जेड वाई एक्स को कोड किया गया है H102X। इस कोड का पहला और लास्ट लेटर मिलाओ, H और X, ये मिला। अब 102 कैसे आएगा, तो देखो Y का कोड कितना 25, Z का कितना 26, फिर Z है 26, फिर है क्या 25। मतलब कि जो बीच के लेटर्स है इनकी प्लेस वैल्यूज का एडिशन करना है, तो 25, 50, 75 और 100 और 2 102 हो जाएगा। तो आपको 102 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हमारा टाइप ए निकाला गया है और फिर टाइप ए से टाइप बी निकाला गया है। इसके लिए आप कोड अपने आप बता देंगे, पहला लेटर क्या है X, लास्ट लेटर क्या है Q, और आपके नंबर कैसे आएंगे, बीच वाली वैल्यूज के प्लेस वैल्यूज का एडिशन, 23, 10, 33, 33, 8, 41। ठीक है, समझ में आया। ये था आपका पार्ट ए का कोडिंग डिकोडिंग। अभी पार्ट बी बाकी है। ठीक है, वीडियो काफी लॉन्ग होने वाली थी, इसलिए पहले हमने आपसे बोला था मेक सेट आपको और कराने वाले थे, लेकिन यही आपका लगभग 1 घंटे का वीडियो होने वाला है। लेकिन ऐसा समझा देंगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को, जरूरी था इसलिए करवा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या है आपका, सेम रहेगा फर्स्ट लेटर ऑफ टाइप ए, और सेकेंड लेटर कैसे आएगा, लास्ट लेटर ऑफ टाइप ए, और नंबर कैसे आया है, सम ऑफ ऑल मिडिल लेटर्स प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू को शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको करके दिखाया, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो तो, अगर हो गया है तो वेल डन, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है और ये सिर्फ आपका पार्ट ए का कोड डिकोड है। समझा रहे इसलिए बहुत टाइम लगा है, नहीं समझाते ऐसे ही लिख देते, आपको इजिली बस आना था, रट्टा मारना है तो कोई बात नहीं है, समझना है तो समझ जाओ। ठीक है, समझ में आया। मैं भी थोड़ा सा थक गई समझाते हुए, तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आया है तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और नए वाले बच्चे एग्जाम तक साथ बने रहना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। पार्ट ए की कोडिंग डिकोडिंग समझ में आई तो बोलो। ठीक है, ये अभी हम लोग किसकी कर रहे हैं, पार्ट ए की। पार्ट ए में कॉमन क्या था, हमारे लेटर्स जो क्या है कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे थे। पार्ट बी बाकी है। अब स्लाइड को मैं कर रही हूँ इरेज, क्लियर, क्योंकि हमें चाहिए जगह। ओके, देयर इज वन इशू, स्लाइड क्लियर नहीं हो रही है, वेट अ मिनट। चलो भैया जी, टाइप ए किया, अब बारी है टाइप बी की। टाइप बी में कॉमन क्या था, लेटर्स आपके किससे स्टार्ट हो रहे थे, वर्ड आपका लेटर स्टार्ट विद, सॉरी वर्ड स्टार्ट विद, लेटर नहीं वर्ड, वर्ड्स आर स्टार्ट विद वॉवेल्स। कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, हमें 2 टाइप में कोड ब्रेक करने हैं। देखो अगेन क्लियर, अगेन के लिए कोड हमें क्या दिया गया, एफ बी एफ एन आई, एफ बी एफ एन आई। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू 1, जी की 7, ए की 1, आई की 9, एन की 14, और इसकी एफ की 6, बी की 2, अगेन एफ की कितनी हो जाएगी 6, एन की 14 और आई की 9। यहाँ तक समझ में आया। देखो यहाँ पे था हमारा ए से कितना हो गया बच्चे 6, एफ हो गया है तो कितना ऐड हो गया प्लस का 5। और तेरे की ये क्या हुआ, पहले तो आपका वॉवेल से माइनस हो रहा था कि नहीं, कॉन्सोनेंट में प्लस हो रहा था, वॉवेल में आपका माइनस हो रहा था। द ट्विस्ट इज पार्ट बी में आप आते हो, जहां पर आपके वर्ड्स जो है
वॉवेल से शुरू हो रहे हैं वहां पर आपके पैटर्न में चेंज हुआ। बोला था ना, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट सेम रहे पर कुछ तो आपको वेरिएशन मिलेगा। एसबीआई पीयू है भैया, ऐसे कोई बता रहे हैं आपको। देखो जी की वैल्यू कितनी थी 7 और 2 हो गई, इसका मतलब माइनस हो गया है कितना 5। एक चीज तो समझ में आई, अगेन में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना था 5, मतलब कि आपका 5 ही प्लस हो रहा है 5 ही माइनस हो रहा है। लेकिन द ट्विस्ट इज पहले हमारे वॉवेल में माइनस हो रहा था जो हमने पार्ट ए किया था। द ट्विस्ट इज आपके पार्ट बी में वॉवेल में प्लस हो रहा है और कॉन्सोनेंट में माइनस हो रहा है। 1 से 6 हुआ, इसका मतलब कितना ऐड होगा, प्लेस टोटल नंबर ऑफ लेटर 5। आई हमारा वॉवेल है 9 वैल्यू थी, इसका मतलब प्लस का 5 ऐड होगा। एन कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब आपका माइनस हो जाएगा और कितना टोटल नंबर ऑफ लेटर एफ बी एफ एन आई। यहाँ तक बात समझ में आई? आई तो बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं साथ में। पार्ट ए में हमने आपको टाइप ए और टाइप बी की कोडिंग डिकोडिंग अलग से समझाई थी, इसमें एक साथ लेके चल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। चलो देखो F22II, फिर आपके कोड को ब्रेक किया गया है, रिकोड किया गया है F22I। ठीक है, तो हमने पहले जैसा किया था, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम, तो यहाँ पर एफ और आई पहला और आखिरी लेटर सेम है, और उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, बीच के लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम, तो 2 + 6 + 14 कितना हुआ 22। बढ़िया। तो टाइप बी में आपका कॉन्सेप्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आधी तो आराम हो गई। फिर चेक कर लो 1, क्योंकि हमें अगला वर्ड चेक करना जरूरी है। 1 के लिए कोड क्या निकाला, RKH। ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर की कितनी 18, एन की कितनी 14, के की कितनी 11, ई की 5, एच की 8। 15 से हो गया 18, तो प्लस कितना हो गया 3, और प्लस 3 ही क्यों हुआ, क्योंकि 1 में टोटल नंबर ऑफ लेटर बच्चे कितने हैं 3। ठीक है, और वॉवेल है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था, वर्ड आपके सारे वॉवेल से शुरू हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट होता है चेंज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉवेल में प्लस हो रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर। N14 है, कितना हो जाएगा 11, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो माइनस हो जाएगा जितना 1 में टोटल नंबर ऑफ लेटर है, और 1 में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 3। ई हमारा वोवेल है, प्लस 3 हो जाएगा, 1 में लेटर कितना 3। आर के एच का अगला कोड किया गया है, आर के एच को R11H, तो पहला और आखिरी लेटर आर एच से, और बीच में लेटर कितना, केवल अकेला के की प्लेस वैल्यू 11 यहाँ पर आ गई। चलो और चेक कर लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ी करनी तो सारे चेक करवा देती हूँ, अगर थोड़ी छोटी करनी है तो एक काम करते हैं कि चलो देखो एल्स की चेक कर लेते हैं। IHOI 5 12 5 5 क्लियर, और सॉरी यहाँ 19 होगा, 19 5, यहाँ कितना हुआ 9, H का 8, O का 15, I का 9। 5 में कितना ऐड हुआ, कितना लेटर है, एल्स में 4, तो 5 + 4 हो गया, फिर एल से -4 होगा तो 8 आएगा, फिर एस हमारा कॉन्सोनेंट है, माइनस का 4 आएगा तो 15 हो जाएगा, और ई में प्लस का 4 होगा तो आपका 9 हो जाएगा। लेटर क्या बनेगा, आई और सम हो जाएगा 8 + 15 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, चलो एक और बचा है, चेक कर ही लेते हैं, क्यों ही फालतू में आपके लिए काम बढ़ाएं हम। ऑरेंज कोड क्या है, ULGHA और K। O का 15, R का 18, A का 1, N का 14, G का 7, E का 5, U22 और एक मिनट ST 21 होगा 21, और L हो गया 12, G हो गया 7, H 8, A का 1, K का 11। 21 ऑरेंज में लेटर आपके कितने हो जाएंगे 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर की बात होगी तो आपके 6 हो जाएंगे, ऐड होगा 15 + 6 21 की प्लेस वैल्यू यू। आर कॉन्सोनेंट है तो माइनस का 6 हो जाएगा 12 आएगा, ए हमारा वोवेल है तो प्लस का 6 होगा 7 आ जाएगा, एन कॉन्सोनेंट है माइनस का 6 हो जाएगा, जी कॉन्सोनेंट है माइनस का 6 हो जाएगा, और ई हमारा वोवेल है तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज क्या आएंगी हमारी यू एन के तो बनेगी। अब बीच के लेटर्स को ऐड कर लो, 12 + 7 19 + 20 + 8 कितना हो जाएगा 28। कॉन्सेप्ट समझ में आया, पैटर्न लिखा दे टाइप बी के लिए पैटर्न।
पैटर्न पार्ट बी के लिए कोड चल रहे हैं दो तरह से, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए में जो वर्ड यानी कि जो लेटर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। लेटर अगर हमारा क्या है, वॉवेल है, तो उसमें प्लस हो रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ लेटर। और अगर हमारा लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है बच्चे, तो माइनस हो रहा है कितना, टोटल नंबर ऑफ लेटर। थोड़ा सा चेंज हुआ, ज्यादा नहीं, केवल आपका टाइप ए चेंज हो गया यहाँ पर। टाइप बी में आपके पास सेम तीन है। फर्स्ट लेटर तो कैसा होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ टाइप ए, सेकेंड लेटर आपका कैसा आएगा, लास्ट लेटर ऑफ टाइप ए, और सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल मिडिल लेटर्स। क्लियर। चलिए, तो हमने आपको इसमें बहुत मेहनत की है, एक ही सेट कराया है, बट आई थिंक लगभग 40-45 मिनट की वीडियो बनेगी, बट हमने कोशिश की है आपका बहुत अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग करा दे। ये है आपका SBI PO का लेवल मेंस का, ठीक है। तो दिमाग हिल जाएगा, थोड़ा सा सोच के पढ़ना, समझ के पढ़ना। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सभी बच्चों से, प्लीज इस सेशन के लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज अगर आपको सेशन पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। हम वेट कर रहे हैं इस वीडियो को आप कितना लाइक करते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो हम SBI PO के और क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो प्लीज जैसा भी हो अपना रिस्पॉन्स जरूर से जरूर दीजिएगा, हम वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्स का। तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।